हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ ये रीडिंग पिका स्टोन रीडिंग। ठीक है, पिका स्टोन रीडिंग लेकर हाजिर हूँ। ये रीडिंग फरवरी मंथ के लिए है 1st to 10th, लेकिन जब भी आप देखेंगे आपकी सिचुएशन के ऊपर रेजोनेट कर जाएगी, उसी के हिसाब से वीडियो बनाई जा रही है। जब भी आप देखेंगे, जिस भी दिन देखेंगे, उससे नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए आपको ये रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो है 3 चॉइसेस हैं। ये फर्स्ट वाइट स्टोन है, सेकेंड ग्रीन स्टोन है एंड थर्ड पर्पल स्टोन है। ठीक है, जो भी आपको इंट्यूटिवली देखिए, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ करिए और रीडिंग देखिए। आप एक से ज़्यादा स्टोन्स की रीडिंग भी देख सकते हैं और सारा रीडिंग भी देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने वाइट जो है स्टोन चूज़ किया था उनके लिए देख लेते हैं कि 1 फेब से लेकर के 10 फेब तक क्या मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट कार्ड आता है आपका द चैरियट का, द मैजिशियन, फूल का कार्ड आता है और 5 ऑफ वैंड का कार्ड आता है। यहाँ से आपका जो है 9 ऑफ कप्स आ रहा है, ये नाइट ऑफ सोर्ड आ रहा है, पेज ऑफ कप आ रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिन पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, जिन पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, आप मिलना चाह रहे थे या फिर आप जो है सोच रहे थे, तो वो कुछ प्रपोजल लेकर के आपकी तरफ आ रहे हैं। इस 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में वही आपके पास प्रपोजल लेके आ रहे हैं, और एक सॉलिड प्रपोजल हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए सॉलिड प्रपोजल हो सकता है। ठीक है, और एक कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो ये जो शुरुआत करना चाहते हैं, इसमें पहले वो जो है काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे कहने के लिए, लेकिन वो फिर भी अपने काफ़ी मन में जो है, जो उनको स्ट्रेंथ महसूस नहीं हो रही थी, वो स्ट्रेंथ को लेकर के आएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, मुझे इसमें ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके साथ पहले इनका थोड़ा मन मुटाव हो चुका था और यू वर हर्ट एट दैट टाइम। आप उस टाइम उनके साथ हर्ट थे, हो सकता है वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है ये वर्क प्लेस पर ना हो करके ये आपके ही जान पहचान के पर्सन हो सकते हैं। उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट, मुझे लगता है, पास्ट में किया था, लेकिन अब ये उस हर्ट से आपको निकालने के लिए वर्क कर रहे हैं। ये उस हर्ट से निकालने के लिए वर्क कर रहे हैं और हो सकता है कि वो कामयाब भी हो जाएं। एंड द अल्टीमेट जो एंडिंग होगी दैट वुड बी हैप्पी एंडिंग होगी। और आप अपना जो आपने दायरा तय कर लिया था, आप मिल नहीं रहे थे किसी से भी, आप जो है एक फिक्स आपने अपने आप को कर लिया था, यू वर नॉट टॉकिंग टू एनीवन एल्स, तो वो आप जो है दायरा टूटेगा। ठीक है, और फिर से आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल, मुझे ऐसा लगता है पॉसिबल है। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फिर से आ रही है। ईदर दे आर वेटिंग फॉर यू और यू आर वेटिंग फॉर देम। ठीक है, अर्लियर यू वर नॉट एक्सेप्टिंग द प्रपोजल और ही और शी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, बट नाउ द मिस्ट्री इज गोइंग टू बी क्लियर। जो मिस्ट्री है वो क्लियर होने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है अगले 10 दिनों में आप एक अच्छा जो है, जिस डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे थे, वो डिसअपॉइंटमेंट में बैलेंस लेकर के आ रहे हैं वो। ठीक है, भाग्य आपके फेवर में मुझे लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कि एक लेडी की वजह से, लेडी के शार्प जो वर्ड्स हैं उनकी वजह से आप थोड़ा हर्ट हो सकते हैं। हो सकता है उससे आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाएं और थोड़ी कुछ एक टेम्परेरीली आप डिटैच हो जाएं। लेकिन ओवरऑल एनर्जी ये है कि 1 से 10 फेब से हो सकता है आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपको हो सकता है कि कोई जो है पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ईदर यू आर गोइंग टू देम और दे आर गोइंग टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि वे ही आ रहे हैं और ये वही पर्सन है जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से। ठीक है, अभी इसमें यही दिखाई दे रहा है मुझे 1 to 10 फेब। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया उनके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। उनके लिए 2 कार्ड्स हैं, ये एक तो किंग ऑफ सॉर्ड है और एक ये 7 ऑफ कप्स है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है किसी एक जो है अच्छी पोजीशन पर जो पर्सन था, जो काफ़ी ज़्यादा हार्श है, आपसे बड़ा है, काफ़ी हार्श है, कठोर शब्द बोलता है, क्लियर बोलता है, लेकिन एक अच्छे जो डेजिग्नेशन पे पर्सन है, आप उससे शायद हर्ट हैं। ठीक है, आप नाराज़ हैं, आप जो है किसी एक या तो
मनी को लेकर के या फिर किसी पर्सन को लेकर के आप ज़्यादा पॉजेसिव रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहे हैं पास्ट में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहे हैं, नाराज़ रहे हैं, आप जो है डिसअपॉइंटेड, मतलब पास्ट में आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहे हैं, या थर्ड पार्टी हो सकती है वो डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न, आप जो प्लान कर रहे थे वैसा नहीं हुआ इसलिए आप उनसे नाराज़ हो सकते हैं, ठीक है, और आपको अलग थलग कर दिया, यानी कि आपको जो है यू वर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, या तो आपको मनी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, या फिर आपने जो प्लान कर रहे थे उनसे जो आपसे आशाएं थी वो आपकी पूरी नहीं हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे आप जो है जो हर्ट थे, जिसकी वजह से आप परेशान थे, वो आप उनसे आगे उसे पास्ट कर देंगे, यानी कि उसे छोड़ करके आप आगे आप छोड़ने का निश्चय कर लेंगे उन्हें, और अंत करने वाले हैं उनसे रिलेशनशिप। आज मुझे ऐसा लगता है कि उनको छोड़ करके उनसे ये यहीं पर ही जो है उसको टाटा बाय बाय बोल करके आपके पास अलग कई ऑप्शन आ सकते हैं, आगे आपके कई अलग ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आप डिसअपॉइंटमेंट में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बैलेंस करने में लगे हुए हैं। तो अच्छा यही होगा, जो पर्सन आपको लगातार जो है परेशान जिसकी वजह से आप हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप हर्ट हैं, तो डेफिनेटली उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए यही एडवाइस है कि आप उसे बिल्कुल उसको अगर हो सके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप उससे रिश्ते का अंत कर देंगे, ठीक है। ये बैलेंस लाने के लिए ज़रूरी भी है, और हो सकता है एक कुछ अलग आपके पास, क्योंकि ऑप्शन है, आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, नई शुरुआत कर सकते हैं जिसके बारे में आप प्लान कर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं रिलेशनशिप की, मैं नहीं जानता कि प्रॉब्लम क्या है या फिर किस वजह से आप परेशान हैं। हो सकता है इस पर्सन की वजह से परेशान हैं, जो जिनके वर्ड्स की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, व्यवहार की वजह से परेशान हो सकते हैं, उसके प्राउड नेचर की वजह से परेशान हो सकते हैं। तो उससे आपको जो रिलीफ मिलेगा उससे हटकर ही रिलीफ मिलेगा। और अगर ये बात मॉनेटरी है तो मॉनेटरी में आप फिलहाल जो है बैलेंस बनाएंगे, और अगर ये बात रिलेशन की है तो उसमें चिंता करने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक और आपको इसमें एक नया पर्सन जो है आपके पास ज़रूर आ सकते हैं, और वो आपको बेहतर महसूस होगा, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस होगा, रिलीफ महसूस होगा। हो सकता है आप धीरे धीरे उस पर्सन को, जो आपको लगातार जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई है, आप सो नहीं पाए हैं, आप डिसअपॉइंटेड रहे हैं काफ़ी टाइम तक, आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं रहा था, तो वो चीज़ आप अगर उसको साइड में करेंगे तो डेफिनेटली एक नए पर्सन भी आएंगे, और वो आपको एहसास कराएंगे कि लाइफ में सभी एक जैसे नहीं हैं। दे आर वॉचिंग यू, दे कैन मैसेज यू, ईदर दे आर ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो वे मैसेज कर सकते हैं आपको, और ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देने वाला है, एंड इट इज़ अ जजमेंट फॉर योर लाइफ। देखिए ऐसा होता है कभी कभी, कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं, वो हमें उनके प्रेजेंस हमें बजाय खुश करने के वो हमें और ज़्यादा तकलीफ़ देती है। हो सकता है उनके शब्दों से तकलीफ़ हो सकता है उनके बातों से तकलीफ़ हो, तो उनको अपनी लाइफ में ना रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम किसी एक को जाने देंगे तब कोई दूसरा आएगा, ठीक है। तो ये आप सोचिए, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है, आप अपने मन को समझाइए, और जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, और जो नया आने वाला है उसको वेलकम कीजिए। ही इज़ गोइंग टू मेक योर लाइफ नाइस वन, और यही जजमेंट है। ये जजमेंट है आपके लिए कि आपको अब यूनिवर्स क्या देने वाला है। बस आप ये देखिए आगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या नई चीज़ लाने वाला है, और वो आपके लिए बेहतर नई चीज़ लाने वाला है। रिगार्डिंग द रिलेशन, दे आर गोइंग टू मैसेज यू विद इन 10 days एंड योर लाइफ विल बी कम्प्लीटली इन ये जो बैलेंस में आ जाएगी वो, ठीक है। तो चिंता नहीं करिए, अभी आप जितना पॉजेसिव हो रहे हैं, अभी आप जो बीच में थर्ड पार्टी को महसूस कर रहे हैं, वो महसूस 10 दिन बाद आप नहीं करेंगे। यू विल फाइंड वॉट एवर यू आर प्लानिंग, एंड हो सकता है जो आप प्लान कर रहे हैं वो ना हो, कुछ और हो, ठीक है। लेकिन जो भी होगा वो आपको बेहतर रिलीफ दे करके जाएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय। हेलो, जिन लोगों ने ये पर्पल स्टोन चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं कि
फरवरी 1 से लेकर के 10 तक उनके लिए मेजर इवेंट क्या होने वाला है। मैं दोनों लव, वर्क और करियर तीनों में देख रहा हूँ, बट जो मेजरली निकल के आ रहा है उसी को एनालाइज करना होगा। तो फिलहाल ये 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं, जजमेंट का कार्ड है और ये बिगनिंग का कार्ड है। देखिए, जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि पास कर्मास की वजह से हो सकता है कि आपके साथ कोई जजमेंट हो रहा हो, जजमेंट रिगार्डिंग द न्यू रिलेशनशिप। ठीक है, ये नया कुछ ऐसा हो सकता है, नई रिलेशनशिप हो सकती है, नया करियर ऑप्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ एक नया जो है कोई आपसे या तो इन रिगार्ड ऑफ रिलेशन ऑफर या फिर आपसे कोई जो है किसी बिजनेस के सिलसिले में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। और ये जो प्रपोजल हो सकता है इधर इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप और इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रपोजल, वो प्लान कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से वो प्लान कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। और ये मुझे लग रहा है कि इट इज़ लाइक अ विश कम ट्रू फॉर यू, आपके लिए विश कम ट्रू की फीलिंग्स लेकर के आना है। और इससे आपको ज़रूर रिलीफ तो महसूस होगा। जो भी आ रहे हैं वो सुन करके, वो देख करके, वो प्रपोजल को जो है समझ करके आपको एक जैसे अच्छा लगेगा कि आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है, या फिर आपको एक रिलीफ महसूस होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले पर्सन आपके पास जो आ रहे हैं वो एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बिजनेस में है तो दैट मे बी पार्टनरशिप फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई बिल्कुल सॉलिड मैरिज का ही प्रपोजल आ सकता है। हु आर गोइंग टू बी मैरिड, हु आर थिंकिंग और गोइंग टू बी मैरिड, देयर इज अ सॉलिड प्रपोजल फॉर देयर मैरिज। वो उनके रिलेशनशिप और उनके पार्टनर की तरफ से 101% 1 फेब से 10 फेब के बीच में एक प्रपोजल ज़रूर आने वाला है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये शादी का ही प्रपोजल हो सकता है, इधर इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर मैरिड हैं, तो ये आपके जीवन में एक फिर से एक नया जो है उमंग, उत्साह लेकर के आ रहा है। और ये अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये एक, अगर कोई पार्टनरशिप का प्रपोजल देता है तो आप उसे ले सकते हैं, बिकॉज ये पार्टनरशिप का प्रपोजल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लक लेकर के आएगा और ये सॉलिड रहेगा। जिसका आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, या वो वेट कर रहे थे आपसे बात करने, या फिर कोई प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रपोजल और लव प्रपोजल और मैरिज प्रपोजल, कोई भी प्रपोजल हो, लेकिन आ जरूर रहा है, 100% आ रहा है। आप इसका इंतज़ार करिएगा 10 फरवरी, 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी के बीच में ये जरूर होगा। एंड ही इज़ वेरी लविंग पर्सन, ही इज़ वेरी लविंग पर्सन। हो सकता है उनकी मदर थोड़ी शार्प हो सकता है उनकी मदर थोड़ी सी शार्प हो। अर्लियर ये बहुत ज़्यादा जो है डिसअपॉइंटेड थे, बट इन्होंने मन बना लिया है आपसे बात करने का, आपसे जो है कहने का। ठीक है, तो ये आपके लिए विश कम ट्रू की फीलिंग लाने वाला। देखिए, आपको ये फरवरी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आप शुरुआत हर हाल में करेंगे। ये एक मनी के रूप में भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन एक रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो सकती है, जैसा आपके पास रेजोनेट करे। अब सभी बिजनेसमैन नहीं हो सकते, या फिर सभी मैरिड भी नहीं होंगे और सारे ही अनमैरिड भी नहीं होंगे। तो जैसी आपकी सिचुएशन है आप उसी के अकॉर्डिंग इसको लीजिए। तो ये आपके लिए मनी में कोई शुरुआत हो सकती है, कोई रिलेशनशिप में शुरुआत हो सकती है, बिजनेस के किसी पार्टनरशिप में भी कोई शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी शुरुआत होती है या फिर कोई ऐसा प्रपोजल लेकर के आता है तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट विल गुड फॉर यू, एंड वो आपको डेफिनेटली एक ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग दे सकता है। डेफिनेटली वो फिलहाल आपको जो है देख रहे हैं, मैसेज करने की सोच रहे हैं, और वो मैसेज अभी सोच रहे हैं, लेकिन जल्दी ही वो मैसेज करेंगे भी। ठीक है, और आपकी लाइफ में थोड़ा बैलेंस तो ज़रूर लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ वेट करिएगा एंड लेट मी नो इफ़ इट हैपन्स टू यू। ठीक है, तो अगर आपको रीडिंग समझ आती है, आपको जो है रेजोनेट होती है आपकी सिचुएशन के ऊपर, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। हैव अ नाइस डे।